आवाज। देश की पहली हाई स्पीड रैपिड ट्रेन की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने गाजियाबाद के साहिबाबाद में दिखाई हरी झंडी। पीएम मोदी ने 17 किलोमीटर के पहले फेज का उद्घाटन किया। अभी साहिबाबाद से दुहाई डिपो तक चलेगी हाई स्पीड रैपिड ट्रेन। भारत की पहली हाई स्पीड रैपिड ट्रेन का नाम नमो भारत रखा गया। कल से आम यात्री कर सकेंगे सफर। उद्घाटन के बाद बोले पीएम मोदी, आज देश के लिए ऐतिहासिक क्षण, भारत लिख रहा है प्रगति की नई गाथा। पीएम मोदी ने कहा, जिस योजना का हम करते हैं शिलान्यास, उसका उद्घाटन भी हम ही करते हैं। पीएम मोदी ने कहा, नमो भारत है मेड इन इंडिया, आज भारत खुद बना रहा है लड़ाकू विमान। पीएम ने कहा, भारत में हुआ G20 समिट का सफल आयोजन, अब भारत को बनाना है नंबर 1। पीएम ने कहा, चंद्रयान को चंद्रमा पर छोड़कर आया आज का भारत। एशियन गेम्स में भारत ने जीते 100 से भी ज्यादा पदक। पीएम मोदी ने कहा, मैंने रेलवे प्लेटफॉर्म पर बिताया बचपन, आज रेलवे का ये नया रूप दे रहा है सबसे ज्यादा खुशी। साहिबाबाद से पीएम मोदी ने बेंगलुरु को भी दी बड़ी सौगात, मेट्रो की 2 लाइनों का किया लोकार्पण। बेंगलुरु मेट्रो पर बोले पीएम मोदी, IT हब की कनेक्टिविटी और बेहतर हुई, हर रोज लगभग 8 लाख लोग मेट्रो में कर रहे हैं सफर। नमो भारत के उद्घाटन बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, आज नए बुनियादी ढांचे का गवाह बन रहा है देश का सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य। सीएम योगी आदित्यनाथ बोले, यूपी के 5 शहरों में मेट्रो सेवाएं, जनवरी में आगरा में होगी शुरुआत, वाराणसी में रोपवे निर्माण का काम जारी। हाई स्पीड रैपिड ट्रेन को लेकर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी का एक्सपोज, लिखा, आम लोगों की सेफ और आधुनिक आवागमन में एक और स्वर्णिम अध्याय। साहिबाबाद में बोले हरदीप सिंह पुरी, 2-3 सालों में भारत में होगा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मेट्रो सिस्टम। नवो भारत ट्रेन का पहला डिब्बा महिलाओं के लिए होगा आरक्षित, दोनों तरफ से सुबह 6 बजे शुरू होगी ट्रेन और रात 11 बजे अंतिम ट्रेन चलेगी। नवो भारत ट्रेन की अधिकतम स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ट्रेन के अंदर विमान की तरह लगेज स्पेस, आरामदायक कुर्सी और चार्जिंग का होगा इंतजाम। RRTS के तहत दिल्ली के जंगपुरा से गाजियाबाद होते हुए मेरठ तक नवो भारत चलाने की योजना, 82 किलोमीटर का होगा पूरा रूट। नवो भारत में पीएम मोदी ने सफर भी किया, स्कूली बच्चों के साथ साथ ट्रेन के स्टाफ से भी की बातचीत। साहिबाबाद में पीएम मोदी का रोड शो, लोगों का किया अभिवादन, खुली गाड़ी में पीएम के साथ सीएम योगी भी रहे मौजूद। इजरायल के IDF ने एक्सपोज कर हमास की क्रूरता का एक और वीडियो जारी किया, लोगों का कत्लेआम करते दिख रहे हैं आतंकी। हमास पर बोले इजरायल के मंत्री, हमास ने जानवरों की तरह किया व्यवहार, अब हम इंसानी जानवरों को छोड़ेंगे नहीं। साउथ इजरायल में मलबे से इंसानी राख निकालते दिख रहे हैं वॉलंटियर्स, जिंदा लोगों के लिए लगातार तलाशी अभियान जारी। इजरायल का वीडियो जारी कर किया दावा, हमास के 15 से ज्यादा ठिकाने किए तबाह, हमास नेवी का कमांडर मारा गया। इजरायल हमास जंग का 14वां दिन, इजरायल ने अपनी सेना से गाजा में घुसने के लिए तैयार रहने के लिए कहा। इजरायल के पीएम नेतन्याहू गाजा बॉर्डर पर सैनिकों के बीच पहुंचे, सैनिकों का हौसला बढ़ाया। नेतन्याहू ने सैनिकों से पूछा, क्या वो जंग जीतने के लिए हैं तैयार? सैनिकों ने गर्मजोशी से कहा, वो जीत के लिए तैयार है। इजरायल के रिमोट एयरक्राफ्ट का लेबनान पर हमला, एक आतंकवादी ढेर, हिजबुल्लाह के कई सैन्य ठिकाने भी ध्वस्त। हमास को खत्म करने के लिए इजरायल के टारगेट का अमेरिकी सीनेट ने समर्थन किया। सीनेट में इजरायल के समर्थन में 97, जबकि विपक्ष में 0 वोट पड़े। हमास हमले पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन बोले, फिर बढ़ रहा है 9/11 के बाद जैसा इस्लामोफोबिया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ईरान और रूस पर भी साधा निशाना, बोले हमास और दूसरे आतंकवादी समूहों को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार। बाइडेन ने दिल्ली में G20 में पास हुए भारतीय मध्य पूर्व यूरोप रेल कॉरिडोर का किया जिक्र, कहा मिडिल ईस्ट में बेहतर भविष्य के निर्माण का प्रयास। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की उम्मीदवारों के नाम की दूसरी लिस्ट, 88 उम्मीदवारों के नाम का हुआ ऐलान। कांग्रेस की दूसरी लिस्ट में 2 नाम बदले, पिछौर से शैलेंद्र सिंह की जगह अरविंद सिंह लोधी और दतिया से अवधेश नायक की जगह राजेंद्र भारती को मिला टिकट। MP चुनाव में भोपाल दक्षिण पश्चिम से टिकट मिलने पर बोले कांग्रेस विधायक PC शर्मा, पिछले 5 सालों में जनता की सेवा का हर प्रयास किया। मध्य प्रदेश में गोविंदपुरा से टिकट मिलने पर कांग्रेस प्रत्याशी रविंद्र साहू ने जताई खुशी, बोले पार्टी ने मेरी 28 साल की कड़ी मेहनत को देखा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने बुरहानपुर से निर्दलीय विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह शेरा को दिया टिकट। कांग्रेस के अल्पसंख्यक नेताओं ने विरोध में शेरा का पुतला चलाया। मध्य प्रदेश की शुलाजपुर सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी का पुतला फूंका, दूसरे दावेदार के समर्थकों का आरोप, 7 करोड़ में शराब ठेकेदार को दिया टिकट। MP में कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए भानु ठाकुर, दतिया जिले की भांडेर सीट से टिकट न मिलने पर थे नाराज। MP में सीट न देने पर कांग्रेस पर भड़के अखिलेश यादव, बोले पहले पता होता तो कांग्रेस वालों का ना कॉल उठाता, ना अपनी सूची देता। अखिलेश यादव की 2 टूक, गठबंधन केवल उत्तर प्रदेश में केंद्र के लिए होगा तो उस पर विचार किया जाएगा। अजय राय ने अखिलेश के आरोपों से किया इनकार, कहा अखिलेश ने अपने उम्मीदवार तो कांग्रेस की लिस्ट आने से पहले ही घोषित किए। कांग्रेस समाजवादी पार्टी में घमासान को लेकर पूछे सवाल को कमलनाथ ने किया इग्नोर, कहा छोड़ो अखिलेश और कांग्रेस की जंग पर बीजेपी ने ली चुटकी। प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा ने कहा अखिलेश ने राहुल गांधी को आईना दिखाया। VD शर्मा के मुताबिक अखिलेश ने कांग्रेस के बारे में जो बयान दिया उससे मध्य प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति का पता चलता है। अखिलेश यादव के चिरकुट बयान पर बोले प्रमोद कृष्णम, ये कांग्रेस नेतृत्व की तौहीन, ऐसे में कितने दिन चलेगा गठबंधन। अखिलेश के कांग्रेस पर बयान पर बोले CM शिवराज, इंडी गठबंधन में शुरू हो चुकी है रार, कोई भविष्य नहीं। मध्य प्रदेश के CM शिवराज सिंह चौहान की मंडला में रैली, शिवराज ने लोगों से हर घर एक रोजगार का किया वादा। शिवराज सिंह ने कांग्रेस पर साधते हुए निशाना, आदिवासियों का अपमान करने का लगाया आरोप, बोले कांग्रेस है आदिवासियों की सबसे बड़ी दुश्मन। कमलनाथ ने एक्सपोज पर बीजेपी पर कसा तंज लिखा, MP में बीजेपी चुनाव की नई अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है।
ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कमलनाथ के बयान को लेकर कांग्रेस पर साधा निशाना। सत्ता के लिए एक दूसरे के लिए कपड़े फाड़ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने जनता से की बीजेपी को जिताने की अपील। कहा, सत्ता के लिए कपड़ा फाड़ने वालों से रहें सावधान। राज्य में विकास लाने वाली बीजेपी को दें वोट। तेलंगाना के जगतियाल में कांग्रेस की रैली। राहुल गांधी बोले, मैं बीजेपी के खिलाफ लड़ रहा हूं, मेरे पर 25-30 केस दर्ज। राहुल बोले, बीजेपी ने मेरी सांसदी भी छीनी, मेरा घर भी ले लिया, मुझे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि पूरा भारत मेरा घर। राहुल गांधी ने एआईएमआईएम और बीआरएस को बीजेपी की बी टीम बताया। कहा, महाराष्ट्र, राजस्थान, असम में ओवैसी उतारते हैं प्रत्याशी। जगतियाल के एनएसी बस स्टॉप पर एक दुकान में रुके राहुल गांधी डोसे की दुकान पर डोसा बनाना सीखते नजर आए। बीजेपी पर एसपी चीफ अखिलेश यादव का अटैक। कहा, अगर दोबारा सत्ते में आई बीजेपी तो वोट देने का अधिकार भी छीन लेगी। बीजेपी सांसद दिया कुमारी का प्रियंका गांधी पर अटैक। महिलाओं पर अत्याचार के समय नहीं आती, रणथंभौर में छुट्टियां मनाने आती हैं प्रियंका गांधी। छत्तीसगढ़ में अनुराग ठाकुर ने सीएम भूपेश बघेल पर उठाए सवाल। छत्तीसगढ़ में भूपे करो की गूंज, कांग्रेस के लिए एटीएम बना प्रदेश। बेंगलुरु से ड्रग केस में गिरफ्तार ललित पाटिल पर फडणवीस का खुलासा। कहा, उद्धव ठाकरे की तत्कालीन शिवसेना का नासिक जिला प्रमुख था आरोपी। महाराष्ट्र में कॉन्ट्रैक्ट लेबर भर्ती पर फडणवीस का शरद उद्धव पर अटैक। बोले, उनके वक्त लिया गया था फैसला, अनियमितता के चलते हमने किया रद्द। गुवाहाटी में 2.28 किलोमीटर लंबे श्रद्धांजलि फ्लाईओवर का उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने लोकार्पण किया। सुप्रीम कोर्ट का आंध्र प्रदेश सरकार को आदेश, फैसला आने तक फाइबर नेट मामले में चंद्रबाबू की गिरफ्तारी नहीं हो। कैश फॉर कावेरी मामले में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की बड़ी मुश्किलें। सरकारी गवाह बनने को राजी हुए कारोबारी दर्शन हीरानंदानी। हीरानंदानी ग्रुप के सीईओ दर्शन हीरानंदानी ने माना, महुआ मोइत्रा ने उनसे जानकारी लेकर गौतम अडानी के खिलाफ संसद में सवाल पूछे। दर्शन हीरानंदानी ने बताया, केंद्र सरकार ने सवाल पूछने के लिए उन्होंने महुआ की संसदीय लॉगिन का इस्तेमाल किया था। दर्शन हीरानंदानी का आरोप, 2017 के बाद महुआ ने उनके खर्च पर विदेश यात्रा की। महुआ ने कई डिमांड्स की जिन्हें उन्होंने मजबूरन पूरा किया। महुआ मोइत्रा ने एक्सपोज कर हीरानंदानी के हलफनामे पर उठाए सवाल। लिखा, बंदूक की नोक पर दर्शन हीरानंदानी से पीएमओ ने करवाए साइन। सीबीआई और एथिक्स कमेटी के सामने जवाब देने को महुआ मोइत्रा तैयार। मीडिया ट्रायल पर जताई नाराजगी। इकोनॉमिक कॉन्क्लेव में बोले आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास, चुनौतियों का सामना कर रही है ग्लोबल इकोनॉमी। दिल्ली में कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव में बोली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, संयुक्त राष्ट्र, डब्ल्यूएचओ, डब्ल्यूटीओ जैसी संस्थाएं हस्तक्षेप के कारण कम प्रभावी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सिंगापुर के व्यापार और उद्योग मंत्री गान किम योंग से की मुलाकात। लिखा, सहयोग के नए क्षेत्रों पर हुई बातचीत। कनाडा ने अपने 41 राजनयिकों को वापस बुलाया। निज्जर विवाद के बाद भारत ने दिया था देश छोड़ने का आदेश। भारत सेमीकंडक्टर रिसर्च सेंटर ने बनाया अनुसंधान केंद्र का डिजाइन, 3 महीनों में किया तैयार। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने दी इंफॉर्मेशन। श्रीनगर से बनिहाल तक पहली विस्टाडोम कोच ट्रेन की शुरुआत। एलजी मनोज सिन्हा ने दिखाई हरी झंडी। यूपी के मिर्जापुर में कात्यायनी मंदिर में भक्तों की भीड़। नवरात्रि के छठे दिन श्रद्धालुओं ने की पूजा। असम में पूरे उत्साह से मनाया जा रहा है नवरात्र। छठे दिन भक्तों ने की कामाख्या मंदिर में पूजा। नवरात्र के छठे दिन गुजरात में भी धूम। सूरत के अंबिका निकेतन मंदिर में की गई पूजा अर्चना। भुवनेश्वर में पारंपरिक तरीके से ट्रांसजेंडर समुदाय के लोग कर रहे हैं दुर्गा पूजा। कलश यात्रा निकालकर की पूजा की शुरुआत। नवरात्र के छठे दिन नलबाड़ी के बिहमपुर दुर्गा पंडाल में सीएम हेमंत ने की पूजा अर्चना। अब मुंबई में देर रात तक मनेगा गरबा का जश्न। कल से 3 दिनों तक रात 12 बजे तक गरबा के आयोजन को सरकार की मंजूरी। कोलकाता में बच्चों के खिलाफ क्राइम रोकने की थीम पर बना दुर्गा पूजा पंडाल। काशी बोस लेन दुर्गा पूजा समिति ने किया निर्माण। उत्तर 24 परगना के बारानगर में बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस बंधु दल दुर्गा पूजा मंडपम में किए दर्शन। दिल्ली एमसीडी ने छठ घाटों पर लाइटिंग के लिए जारी किया बजट। स्ट्रीट लाइट के लिए हर वार्ड को 40,000 रुपए अलॉट। मुंबई में गरबा नाइट के पास के नाम पर धोखाधड़ी। 160 लोगों से की 5 लाख रुपए की ठगी। 91,000 कैश के साथ 4 आरोपी गिरफ्तार। मनसा कोर्ट में लॉरेंस बिश्नोई की वर्चुअल पेशी। सिद्धू मूसेवाला के पिता बोले, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ठीक से नहीं किया गया पेश। यूपी के जालौन में मुठभेड़ के बाद पकड़ा गया 25,000 का इनामी बदमाश। पुलिस की जवाबी फायरिंग में पैर में लगी गोली। इनामी बदमाश गैंगस्टर एक्ट मामले में था वांटेड। 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे हैं दर्ज। यूपी के कुशीनगर में बदमाश इमामुल उर्फ बिहारी के साथ पुलिस का एनकाउंटर। इमामुल के पैर में लगी पुलिस की गोली। घायल इमामुल को पुलिस ने किया अरेस्ट। तमंचे और कई कारतूस भी बरामद। 25,000 का इनामी बदमाश है इनामुल। छत्तीसगढ़ के पेंड्रा में दर्दनाक हादसा। कोयले से भरा अनियंत्रित ट्रेलर ढाबे में घुस गया, 3 लोगों की मौत। जम्मू के झज्जर कोटली में सड़क हादसा। खाई में गिरा ट्रक, 4 लोगों की मौत। श्रीनगर से राजस्थान जा रहा था ट्रक। जालंधर के लमरा में ट्रिपल मर्डर से मचा हड़कंप। हरप्रीत नाम के शख्स ने अपने पिता, मां और भाई को मारी गोली। तीनों की मौके पर ही मौत। पुलिस ने संपत्ति विवाद में जताई हत्या की आशंका। हथियार जब्त कर आरोपी की तलाश जारी। गुरुग्राम में रामलीला देखने गए युवक की गोली मारकर हत्या। वारदात के वक्त ग्राउंड में भारी तादाद में थे लोग। जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम। पूरे मामले की जांच जारी। अज्ञात शख्स ने एसएसपी बनकर पटना गया। मेमो स्पेशल ट्रेन में बम होने की दी सूचना। पटना जंक्शन पर चलाया गया सर्च ऑपरेशन। बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड से पूरे ट्रेन और प्लेटफॉर्म की ली गई तलाशी। जांच में कुछ नहीं मिला। हैदराबाद के पालिका बाजार की दुकान में लगी आग। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने बुझाई आग। गुजरात के वलसाड में चलती बस बनी आग का गोला। बस का टायर फटने की वजह से लगी आग। ड्राइवर ने आग लगते ही सभी पैसेंजर्स को बस से बाहर निकाला। बस के साथ कई यात्रियों का सामान जलकर खाक। बस ड्राइवर की सूझबूझ से कई पैसेंजर्स की जान बच गई। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने
बुझाई आग। लखनऊ के हजरतगंज के बीच सड़क पर चलती कार में आग लग गई, कार जलकर खाक हो गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने बुझाई आग से किसी की जान को नुकसान नहीं। यूपी के इटावा में बस ट्रक और ट्रैक्टर की टक्कर, 6 लोगों घायल हो गए, घायलों में 2 की हालत गंभीर। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को पहुंचाया हॉस्पिटल। ट्रक ने पीछे से ट्रैक्टर को टक्कर मारी, अनियंत्रित होकर पीछे से आ रही बस डिवाइडर से टकरा गई। हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर ट्रक लेकर हुआ फरार। पुलिस मामले की जांच में जुटी। तेलंगाना के कीसारा में गांजा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई, करीब 1 करोड़ रुपए का गांजा बरामद। पुलिस ने 430 किलो गांजा किया जब्त। पुलिस ने 3 तस्करों को किया गिरफ्तार। ड्रग रैकेट का पता लगाने के लिए पुलिस तस्करों से कर रही है पूछताछ। यूपी के मेरठ में मोबाइल शोरूम में चोरी, चोरों ने दीवार काटकर लाखों का मोबाइल चुरा लिए। मौके पर पहुंची पुलिस चोरी की जांच में जुटी। सीसीटीवी में चोरी करते नकाबपोश नजर आया। पुलिस ने जल्द गिरफ्तारी का दिया भरोसा। यूपी के नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर, पुलिस ने एक बदमाश को किया गिरफ्तार, दूसरा बदमाश फरार। पंजाब के पटियाला में गुरुद्वारे में आग लगने की वारदात, पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में लिया। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर कार्रवाई में जुटी है। आग से गुरुद्वारे के भीतर कई चीजों को पहुंचा नुकसान। तमिलनाडु के रामेश्वरम में मूसलाधार बारिश, सड़कों पर भरा पानी, लोगों की बड़ी परेशानी। दिल्ली में वायु प्रदूषण में हल्का सुधार, ओवरऑल AQI 108 लेवल पर दर्ज। लोधी रोड पर 96 के संतोषजनक स्तर पर रिकॉर्ड। मुंबई में भी मिड लेवल पर एयर पॉल्यूशन, नरीमन पॉइंट में 119 लेवल पर दर्ज एयर क्वालिटी इंडेक्स। तमिलनाडु के चेंगलपट्टू में आध्यात्मिक गुरु आदि गलर का निधन, अंतिम श्रद्धांजलि देने वालों का लगा तांता। तमिलनाडु के आध्यात्मिक गुरु आदि गलगर को श्रद्धांजलि देने वालों की उमड़ी भीड़। चेंगलपट्टू में सीएम स्टालिन ने भी दी पुष्पांजलि। कुर्दिश ईरानी महिला महसा अमीनी को EU ने दिया शीर्ष मानवाधिकार पुरस्कार, पुलिस हिरासत में हुई थी मौत। 22 अक्टूबर को न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच नहीं खेलेंगे हार्दिक पांड्या। बांग्लादेश के खिलाफ बॉलिंग के दौरान गेंद रोकने की कोशिश में लगी थी चोट। हरियाणा के करनाल में एशियन गेम्स के चैंपियंस का सम्मान समारोह, सीएम मनोहर लाल खट्टर बोले, खेल की दुनिया में हरियाणा अव्वल। सीएम खट्टर ने कहा, हरियाणा में 15 खेलो इंडिया केंद्र को मंजूरी, 10 का आज उद्घाटन, 5 की अगले साल होगी शुरुआत। टाइगर 3 में सिंगर अरिजीत सिंह के 2 गाने, पहले गाने लेके प्रभु का नाम में सलमान और कटरीना की झलक दिखी। दोनों गाने सोमवार को होंगे रिलीज। और रोहित शेट्टी की फिल्म सिंघम अगेन में शामिल हुए टाइगर श्रॉफ ACP सत्या के किरदार में आएंगे नजर।